आई होप इस 10 सेकेंड ने आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी होगी। तो यस, यू आर वेलकम टू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग ऑन द अर्थ। सो हम लोग पहुंच गए हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई। सो दुबई के इस बिल्डिंग को वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर का अवार्ड मिल चुका है। तो आज इस बिल्डिंग के बारे में और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। एंड हमने बेबी के साथ ट्रैवल किया था तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंट्री लेते ही आपकी फ्यूचरिस्टिक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इस पूरी बिल्डिंग में 2071 के टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर को दिखाया गया है। सो बहुत ही डिफरेंट एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड आप जो ये देख रहे हो ये रोबोट है एक्चुअल में, बट ये एक पेट शो चल रहा था। सो जो भी पेट लवर्स है, हो सकता है फ्यूचर में उनके पास ऐसे पेट अवेलेबल हो जाए, बिकॉज इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, GPS मॉड्यूल, कैमरा सब कुछ है। तो बहुत डिफरेंट चीज़ लगी। इसके अलावा मैंने देखा ये कस्टमाइज परफ्यूम प्लांट, तो इसको आप इसमें से कस्टमाइज अपने पसंद की परफ्यूम बाय कर सकते हो, इमीडिएट बन के मिल जाएंगी। सो ग्राउंड फ्लोर पे ये सारे अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे आपको। एंड आप बिल्डिंग का जो ये आउटलुक देख रहे हो, यहाँ के जो ये लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट स्टिल बहुत ही इंटरेस्टिंग और हट के था ये सब कुछ। एंड पूरे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा क्राउड थी। सो ग्राउंड फ्लोर जाके आप सब कुछ देख सकते हो एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, उसके लिए कोई टिकट नहीं है। एंड ये साइड में एक कल्चरल डिपार्टमेंट था जहाँ पे आपको म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के बहुत सारे सोवेनियर्स और शॉपिंग करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, बट एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव थी यहाँ पे चीज़ें। सो मैंने यहाँ से सिर्फ सोवेनियर लिया था। एंड ऑल्दो सारी चीज़ें देखने में बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही अलग थी। सो काफ़ी मज़ा आया मुझे। इसके अलावा यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स एंड रेस्ट एरिया भी मिलेगा। आउटसाइड जोन भी है इसमें जहाँ पे आप फोटोशूट भी करा सकते हो। सो मैंने कुछ चीज़ें कैप्चर करी हैं, आप देख सकते हो। ये ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ आपको मिलेगा ताकि आप इंगेज रहो इन केस आप जल्दी पहुँच जाते हो वहाँ तो। एंड यहाँ के जो एलिवेटर्स थे मुझे बहुत यूनिक लगे, कैप्सूल शेप में। सो अब बात करूँगी इस रोबोट की। भाई अगर आपको स्नैक्स, कॉफ़ी, पानी कुछ चाहिए तो आप पेमेंट करके आपके लिए ये रोबोट बना के देगा। एंड अब आती है मेरे टिकट एंट्री की बारी। सो मेरा टिकट जो है वो एक्टिव हो चुका है, हाफ एन आवर पहले मैंने एक्टिव करवा लिया। उसके बाद हम लोग गए सबसे पहले स्पेसशिप एक्सपीरियंस करने। तो ये इंट्रोडक्शन यहाँ से करते हैं। सो एंट्री के बाद ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। एक बहुत ही इमर्सिव वीडियोज़ एंड स्टोरी टेलिंग मैंने देखी। सो पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे फील हुआ कि जो साइंस लवर है ना, उनके लिए प्लेस टेक्नोलॉजी हेवन है, बट जो मेरी तरह साइंस पसंद नहीं करते या उनको समझ नहीं आती, तो भाई उनके लिए इतना ऊपर ऊपर से जाएगा खाली खाली सा। बाकी देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट था। सो ये है अमेज़ॉन का रेन फॉरेस्ट विजुअल, ये है DNA लाइब्रेरी। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पेसेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स की मिलेंगी। सो ये एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है, वैसा प्रिटेंड किया गया है, बनाया गया है। अब हम इसमें बैठ कर जा रहे हैं स्पेस। सो ये स्पेस शटल सिमुलेशन बनाया गया है जिसमें आपको पूरा फ्यूचर स्पेस स्टेशन लाइफ फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप धरती से बहुत ऊपर आसमान में, अंतरिक्ष में जा रहे हो। सो ये इंटरेक्टिव स्क्रीन्स और ये पूरा वाइब्रेशन एक्चुअल फील दे रहा था इसके अंदर। और अगर आप सब कुछ भूल के सच में आप इसको रियलाइज़ करो ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में आप धरती से बहुत ऊपर जा रहे हो, एज लाइक जैसे एलियंस या रॉकेट्स जाते हैं। बट मैं बेबी के साथ ही तो मैं उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाई ऑनेस्टली, बट मज़ा आया। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप एक बार बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आप देखोगे ना ध्यान से, तो आपको लगेगा कि वाकई में मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड बहुत ऊपर स्पेस में पहुँच चुका हूँ। सो काफ़ी भीड़ थी, बहुत ठंड थी इसके अंदर एंड बढ़िया था। तो देखिए इसको आगे। एंड मुझे ज़्यादा खास समझ नहीं आया, मैं उतना ज़्यादा डीपली फील नहीं कर पाई, बट मज़ा आया। एंड ये कुछ विजुअल्स DNA लाइब्रेरी के, इसके अंदर 2400 प्लस प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पेसेस इसमें दिखाई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि 2071 तक कौन सी स्पेसेस रहेंगी और कौन सी नहीं रहेंगी। सो फ्यूचर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरा लाइफ प्रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट यहाँ दिया हुआ। सो जो भी साइंस लवर है, साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते, डेफिनेटली दुबई विजिट करें। तो बिना यहाँ विजिट करे आप घर नहीं आएंगे, तो आपको ज़रूर दुबई फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम विजिट करना ही है। सो अब हम पहुँच चुके हैं ऑब्जर्वेशन डेक में, जहाँ पे हमें पूरा
सोलर सिस्टम का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है एंड इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत, जो कि नासा ने दुबई को फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम को गिफ्ट किया है, वो पूरा सोलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंटेड है और दिखाया गया है। बट ऑनेस्टली मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ सो इन्फेंट या बहुत छोटे बच्चे के साथ यहाँ आने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा आपको, बिकॉज बहुत ही डिम लाइट थी यहाँ पर, जिसकी वजह से, और काफ़ी लंबा शो था, सारा कुछ काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था मेरा। एंड पूप और बेबी फीड, ये सब कुछ मुझे इसी में ही मैनेज करना पड़ा, मुझे कराना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा एकदम पिस्ड ऑफ हो चुकी थी, बट बस मैंने फटाफट से सब देखा और मैं ऐसे पास ऑन करते करते आगे चली गई। इतना ज़्यादा मैं डीपली एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर पाई थी। सो मेरे पीछे जो स्क्रीन है इसमें अर्थ शो हो रही है एंड इसमें दिख रहा है कि आप स्पेस पे आ चुके हो और वहाँ से 600 किलोमीटर दूर आपको अर्थ ऐसा दिखता है। सो ये दिखाया गया एंड इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है एस्ट्रोनॉट एनवायरनमेंट। सो यहाँ तक आते आते हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे एंड लेवल 3 पे वेलनेस एंड सेंसरी जोन था, जो कि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई, जहाँ पे माइंड रिलैक्सिंग स्पेसेस, मेडिटेशन, सेंसरी एक्टिविटीज़ ये सब दिखाई गई थी। सो वो मैं शूट नहीं कर पाई। सो अब हम लोग आ गए हैं लेवल 2 पे, जिसका टाइटल है टुमारो टुडे। सो रियल फ्यूचर टेक्नोलॉजी यहाँ पे AI एंड रोबोटिक्स की मतलब भरी पड़ी थी। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, एक एक गैजेट यहाँ पे फ्यूचर से को रिलेट कर रहा है एंड इनोवेशन डिस्प्लेज है, रियल कंपनीज की फ्यूचर टेक्नोलॉजी यहाँ पे शो की गई है। सो जो भी टेक्नोलॉजी लवर्स हैं उनके लिए बेस्ट लेवल रहेगा, उनका बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ सब कुछ है यहाँ पर। एंड ये ऑडी कंपनी की जो ये है फ्यूचर कार बनाई गई है डेफिनेटली। वॉक्सवैगन की स्कूल वैन जो कि फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को शो कर रही है और फ्यूचर में 2071 में कैसे वैन चल सकती हैं उसका यहाँ पे विजन दिया हुआ है। और ये पोल्यूशन से बचने के लिए सूट कि आगे फ्यूचर में लोग इसको भी कैरी करना पड़ सकता है लोगों को। एंड यहाँ पे ये पेट रोबोटिक्स पेट जो मैंने आपको दिखाए थे, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया मुझे इस लेवल को देखने के बाद। फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया हमने लेवल 1 पे विजिट किया है, जिसका टाइटल देखकर मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, सुपर हीरोज़ का, बट एक्चुअली किड जोन था और यहाँ पे अबव 5 इयर्स चिल्ड्रन ही अलाउड थे। सो वापस से स्पेसशिप में बैठे एंड ये सिमुलेशन स्टार्ट हुआ अगेन एंड हम लोग अब अपनी धरती पर वापस आ रहे हैं। सो ऐसा ही फील आने वाला है, यही सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इन्फेंट के साथ आ रहे हैं तो यहाँ मत ही विजिट करिए, बट अगर आप किड के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली 3 to 4 आवर्स आपको लग जाएंगे। अगर आप साइंस लवर हो तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।